वो 5 या 7 मिनट में हो जाए कंप्लीट। अगर आपकी बात रही तो वह 40-45 तक चले जाए, क्योंकि दोनों का तालमेल हो जाए उसमें, आप बिल्कुल उसका निचोड़ काट कर सुनाओ उसको। यही कारण है मैं बंदराना आ रहा हूँ। बंदराना तो मेरे से बहुत दूर है। उस वार्ता का ही कारण है जो ये परिवार ये बैठे है इतना जुड़ा। बूढ़े तो लागे गाल देन जो गणेश सांग सुन रहे थे नहीं, क्यों बताओ इतनी बात रागनी गाय दे। वे गए ना रागनी 28 गाय दी भाई, 26 गाय दी, 20 गाय दी भाई, 22 गाय दी, न्यू गाय दी। अक्सर एक समझ में आया नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। रागनी गा दी भाई 25-20। मैंने कहा मैं रागनी सुनूं तो 4, पर 4 उन्हीं शिष्य की डालूं, इस मेथड को लेकर चले हम। मन खोल कर दरी तो युवा पीढ़ी में हजारों बच्चे लिख आए। नहीं बोले अजीब समझ में आई मारे, हमने सारी उम्र होगी बोले हम नहीं समझना है कि। और उससे संख्या बढ़ गई श्रोताओं की, कार्यक्रमों की। और भाई मेरा कुणबा बढ़ गया, मेरे यार प्यारे इतने हो गए। अब भाई मैंने पाठशालाएं बनानी पड़ी इकट्ठे होने तक, मान लिया स्पेशल जगह बनानी पड़ी इकट्ठे हुआ तो मतलब इतना परिवार हो गया कि नहीं घर में कैसे व्यवस्था बनेगी, बन ही नहीं सकती। समझ आ गई, जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ आई है। आई यार इतनी आई है। आज आज आप भी ये कह रहे हो, मेरे को भी समझ आई है। कितनी उम्र हुई है? 24 साल की उम्र है। आज 24 साल का एंकर भी है जो जो ये कह रहे हैं हाँ भाई मतलब मेरे को भी समझ आई है। ऐसे ऐसे हजारों युवा साथियों तो मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है जैसे कि हाँ मैंने कुछ किया है। यही रिजल्ट और मेरे के वो मार्कशीट मिलेगी। मेरे तो यही मार्कशीट है जो आगे सामने निकल में हाँ मेरे को समझ आई है। सब और बाप के राज में सबकी व्यवस्था होती है, बालक से न्याय हो और से अच्छा हो, सबकी व्यवस्था। अगर भीड़ की बात करी जाओ उस टाइम देखे जाओ दूर दूर तक कोई बुगिया में कोई ट्रैक्टर में चाहे उनके बिरा पटिया उस जगह सांग हो रहा है, उस जगह रागनी कंपटीशन हो रहा है तो देखने जाए करते भीतर में चाय करता। लेकिन अब देखते जाने लग रहा जो भीड़ है वह कम होती जाने लग रही, क्या वजह लग रही इसकी? हर घर में आड़ी था, हर घर में पाड़ी था, कुछ भी मनोरंजन साधन नहीं था। एक ही मनोरंजन साधन था सांग भजन। रिकॉर्डिंग नहीं थी, जिसने सुन ली वह सुन ली, रह गया वो रह गया। काम क्यों था एक उन्हें ये थोड़ा था तड़के उड़ जाना और मन उड़ जाना, ड्यूटी पर जाना। ज़्यादातर समाज खेती पर आधारित था, पशुपालन पर आधारित था, खाली रहा थे। एरिया में सांग सुंग आ गया तो देख लिया रह गए और क्यों था ही ना, सारे चले जाते बाजे। वो हिंदुस्तान है मेरे, यही व्याख्याज्ञ की बात है मेरी। इतने सादे लोग थे, एक रात में 4-4 फिल्म देख लेते। वीसीआर लेते नहीं, 4 फिल्म एक देख लो, 2 देख लो, इतना लाइट ना जाती देखे जाते, 4 देख ले, क्या मतलब है? बावड़ापन नहीं। आज किसी ना किसी का आड़ी ना किसी का पाड़ी, पढ़िया लिखा समाज हो गया, सब नौकरी पैसे वाले हो गया, बिजनेस पे हो गए, रहन सहन बदल गए। जब रहा करते हुए घर की छे थे, आज घर की छे हैं। वे रहा थे जो के साधन थे आज के साधन है, ओढ़ने पहनने के थे आज कैसे चलेगा वो चलेगा ही नहीं। और इन द फ्यूचर तो कलाकार का अपना चैनल होगा। अपनी रैली में ये कार्यक्रम में मानस नहीं पाओगे, टाइम किसने है? सांझ बैठ कर दिन काटो, क्या मतलब है? कार्यक्रमों का टाइम भी लिमिट होगा, 2-3 घंटे। फिल्म भी 3 घंटे की हो, ये बाउल भी है दो सांझ खड़े हो जाओ, दिन काटो ना। चैनल होंगे, अपने रिकॉर्ड करो, चैनल पे चलाओ, लाइव चलाओ। जो चलने तो बात आई विकास जी, देखो जिस भी कलाकार ने देखा खुद का एक पर्सनल चैनल पावा है, लेकिन अगर उस दौर की बात करी जावे तो 2-4 ही कंपनी मार्केट में हो गई थी जो ट्रेंडिंग में चल ले गई, और कलाकार भी जब रागनी खत्म होने वाली हो गई उसमें उसकी ऐड करे करता। अगर आप अच्छे रागनी सुनना चाहे तो या कैसेट ले या आपके मनोरंजन करवाएगी। लेकिन अब हर कलाकार का खुद का एक चैनल है, के सिस्टम है कि बॉन्डिंग कंपनी कला खत्म होगी कलाकार। नहीं, सुविधाएं इतनी होगी, सबको उपलब्ध होगी चीजें, पहले उपलब्ध ही नहीं थी। मतलब किसी को कंपनी बनानी पड़े यार थी, कंपनी बनाओगा वो काम करेगा, जैसे कलाकार का नहीं था इतना टाइम। आज तो इन द फ्यूचर तो अब क्या स्टूडियो बना रहे हैं कलाकार तो। इन द फ्यूचर ये है कि जैसे भागा दौड़ की लाइफ है, सब बिजी हैं, तो ऑनलाइन ही आपको देखा जाएगा। न्यू किसने टाइम है? भीड़ घटकी कह रहे हो तो सुन तो रहे हैं लोग अब भी, और उस पे सुन रहे हैं, टाइम नहीं है। सुबह ड्यूटी बजा रहे हैं, मेट्रो में सुन रहे हैं, ड्यूटी बजा रहे हैं, गाड़ी में सुन रहे हैं, या और कभी
कभी अब एक रेस्ट होगा हफ्ते में, उसमें पारिवारिक और काम हो जाएंगे, मुश्किल हो जाता है। अब वो रहन सहन मर इसमें जैसे आज अब मैं कह रहा था परिभाषाएं बदल जाती हैं समय के हिसाब से। कहूँ बोले बाबा ने कहते जाओ बेटा नव विवाहित जोड़ा हो, जाओ बेटा बोले 100 पुत्र हो, तो ये उस टाइम चल लिया करती बात। आज या नहीं चलेगी, 100 कहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बाबा एक या 2 पुत्र हों, 100 नहीं जा। परिभाषा बदल की नहीं, समय के हिसाब से बदल जाती हैं। इन फिल्मों को इतना सादा समाज था, ब्लैक में टिकट ले देखे यार थे, सिनेमा हॉल ठाडे भरे थे ब्लैक। आज के कोई किसी में तूड़ा भरे सिनेमा हॉल में, कोई खाली हो गए, कोई ना जाता। क्या कारण है? बदल गया समय। एक रात में 4 फिल्म देखे यार थे। आज आज एक टाइम पे 20 फिल्में आई होंगी टीवी पे, और रिमोट कोई नहीं देखता। समय बदल गया। आज तो ना तो सेंसर से कुछ पास कराना, इतनी सुविधा आ गई ना, हर एक आदमी का चैनल है। जिसके पास एंड्रॉइड फोन है चैनल तो उसका है ही, वो अलग बात है वो चलाता है नहीं चलाता है, ना तो फोन में तो चैनल है जिसके पास एंड्रॉइड फोन है। और कोई जरूरत को नहीं, इसे बढ़िया ठीक कैमरे आ रहे हैं, घर आए लाओ और कोई बनाओ और घेरो, जिसका पसंद आओगे चल जाएगा। तो ये सुविधा कहाँ थी? डायरेक्टर अलग से है, प्रोड्यूसर अलग से। आज तो जिसमें जो है दिखाओ, ये बात है। अगर इंटरनेट पे यू सर्च कर जावे कि सबसे ज़्यादा अगर सबसे लंबी वार्ता की रागनी सुननी है तो विकास पसुरे की सबसे टॉप में रागनी आवा है। इसमें की पूछ रहे हो आपने, क्योंकि आपकी जो रागनी हो तो नॉर्मल अगर टाइम लेगा चलना रागनी या 7 मिनट में हो जाए कंप्लीट। अगर आपकी बात रही तो वह 40-45 तक चले जाओ, क्योंकि दोनों का तालमेल हो जाओ उसमें, आप बिल्कुल उसका निचोड़ काट कर सुनाओ। यही कारण है मैं बंदराना आ रहा हूँ। बंदराना तो मेरे से बहुत दूर है। उस वार्ता का ही कारण है जो ये परिवार ये बैठे है इतना जुड़ा। मतलब मैं इस लाइन में आई एम नॉट इलिटरेट, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मास्टरनी का छोरा हूँ। मेरी माँ भी शिक्षक रही है, सरपंच रही है गांव की, और हमारे को शुरू से बढ़िया उसने संस्कार और शिक्षा दी है। तो मतलब इस लाइन में हम आए। जैसे अब भी नए बच्चे जुड़ते हैं तो नए बच्चों को मैं एक बात कहता हूँ, व्यापारी मत बनना, व्यापारी मत बनना कि एक मंच पे आए यहाँ से व्यापार कर लिया और अपना चल पड़ना। जिस पौधे से जुड़े हो ना, जिस बेल से जुड़े हो, उस बेल को सींचना, उस बेल को सींचना और उसको विस्तृत करना, उसको फैलाना। वो अगर बेल फैल जाएगी तुम्हारे को फायदा ऑटोमेटिक हो जाएगा, और उस बेल से जो भी जुड़े हैं उन सबको ही फायदा हो जाएगा। तो काम बेल के लिए करना। तो मैं इस लाइन में आया, जैसे देखा तो मेरे को एक टीस ये हुई, जैसे भाई जब मैं भी तो है कि 40 साल का ही पैदा थोड़ा होया था। एक दिन का मेरी छठी मनी, फिर मेरा महीने का होया बर्थडे मनाया। तो जैसे वो समय मैंने भी गुजारा, कॉलेज टाइम भी गुजारा। फिर जैसे मैं आगे इसमें आया तो शुरू में तो मेरे को गड़वे की थाप और बेंजू का तार, यो ही तो था फिल्मी तर्ज हो। तो क्या बात है, शब्दावली का विशेष नहीं पता था। फिर धीरे धीरे इनको जैसे पढ़ा तो जैसे मैच्योरिटी आई तो मेरे को ये आया कि इतना मूल्यवान खजाना दबाया पड़ा है और ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उसके लिए काम करा फिर मैंने देखा युवा पीढ़ी जब तक नहीं जुड़ेगी तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे श्रोता मरने तो ज़्यादा लग रहे हैं, नया कोई जुड़ ही नहीं रहा है, इसलिए संख्या घटती आएगी। संख्या कैसे बढ़े? जब युवा पीढ़ी आए। फिर मैंने युवा पीढ़ी के लिए काम करना शुरू क्या किया मैंने बराबर में, जैसे या लेख पढ़ने शुरू किए या फिर सत्संग करना शुरू किया, इसमें जानकारी जुटानी शुरू करी कि इन कवियों ने क्या कहा है। उनको मैंने इतना ही कोशिश करी कि इतना सरल कर दूं कि अनपढ़ हो चाहे पढ़िया लिखा हो चाहे कोई हो, छोटा बड़ा सबको समझ आ जाए। उसके लिए मैं एक एक शब्द को छानने लग गया। फिर भाई हमारी संस्कृति में क्या छुपा है मैं विस्तार से बताने लग गया। उसका रिजल्ट आया, क्या आया? बूढ़े तो लागे गाल देन, जो गणेश सांग सुन रहे थे नहीं, क्यों बताओ इतनी बात रागनी गाय दे। वे गए ना रागनी 28 गाय दी भाई, 26 गाय दी, 20 गाय दी भाई, 22 गाय दी, न्यू गाय दी। अक्सर एक समझ में आया नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। रागनी गा दी भाई 25-20। मैं रागनी सुनू तो 4 पर 4 शिष्य की डालू, इस मेथड को लेकर चले हम। मन खोल कर दरी तो युवा पीढ़ी में हजारों बच्चे लिख दिया
नहीं बोले अजीब समझ में आई मारे हमने सारी उम्र होगी बोले हम नहीं समझना है कि और उससे संख्या बढ़ गई श्रोताओं की कार्यक्रमों की। और भाई मेरा कुणबा बढ़ गया, मेरे यार प्यारे इतने हो गए। अब भाई मैंने पाठशालाएं बनानी पड़ी इकट्ठे होने तक, मान लिया स्पेशल जगह बनानी पड़ी इकट्ठे हुआ तो मतलब इतना परिवार हो गया कि नहीं घर में कैसे व्यवस्था बनेगी, बन ही नहीं सकती। ये हो गया। मैं भी देखो आप तो उसी टाइम जुड़िया था 2-3 साल पहले, मैंने आपकी रागनी सुनी थी, नरसी गाडा जोड़ चलिया कृष्ण बात बरन लाग गए ब्राह्मण के बेटे, मैंने वेद का अर्थ बता के जाइए। जब मैंने आपकी वो वार्ता सुनी नहीं जद लग गया बेरा की ज्ञान भी आवा उसका गला है, और उस रागनी का मतलब के है उसमें के लिखड़ का आवा के निचोड़ लिखड़ा है, जदे बेरा लाग है। इतनी पीड़ा बन गई कि ये जैसे अब जन्म तो इस सनातन में हुआ है, सबसे मूल्यवान संस्कृति सबसे मूल्यवान संस्कार। तो इस बात की तो टीस पीड़ा ये होगी कि जैसे भाई क्या होगा इस समाज का, कौन करेगा। और मान ले को अमेरिका इंग्लैंड से तो नहीं आएगा, हमारे में से ही किशन न्यू कहनी पड़ेगी रुको कहाँ जा रहे हो। तो उस काम का मैं भगवान का नाम लेकर उस काम के जुटे और उसमें मेरे को फायदा हुआ। मेरे पॉजिटिविटी ये हुई कि जैसे समझ आ गई, जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ आई यार इतनी आई है। आज आज आप भी ये कह रहे हो कि मेरे को भी समझ आई है। कितनी उम्र हुई है? 24 साल की उम्र है। आज 24 साल का एंकर भी है जो जो ये कह रहे हैं हाँ भाई मतलब मेरे को भी समझ आई है। ऐसे ऐसे हजारों युवा साथियों तो मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है जैसे कि हाँ मैंने कुछ किया है। यही रिजल्ट और मेरे के वो मार्कशीट मिलेगी। मेरे तो यही मार्कशीट है जो आगे सामने निकल में हाँ मेरे को समझ आई है, मेरे को अच्छा लगा है भाई यही है। और उसमें जो बात सुनना मिला है, आपने बताओ कि गाड़ी के उसके जो बैलगाड़ी उसका ये सामान हो कर दे, आज के बड़का तो बेरा को नहीं उतनी तो जरूर पट जावा सी कलच प्लेट गई इसकी स्टेपनी गई, लेकिन पुरानी के सामान हो कर दो उनको बेरा उसमें 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 भाई इसका दोष नहीं है। जैसे वही बात है, समय चेंज हो गया परिभाषा। आज जो गाड़ी चलती है उसका तो पता है, उस टाइम वो गाड़ी चलती थी। आज जो सुविधाएं हम और आप लेते हैं आमजन लेता है, ये सुविधाएं राजा महाराजाओं को भी नसीब नहीं थी। वो कल्पना में सोचते हैं महल तो कितना बड़ा बना लिया पर उसमें मसाले जड़ी दीवाए बढ़िया नहीं थोड़ा कि कोई ये लाइट बढ़ गई। शिकार खेलते थे, जानवर मारते थे, ये नहीं शौक में खाने के लिए मारते थे। जुत्ती भी उनकी बनियार थी, कपड़े भी बनियार थे। ये थोड़ा इतना इतना फिनिशिंग का कपड़ा कहाँ कहाँ से आएगा, इतना थोड़ा था, कम थी सुविधाएं। ये थोड़ा था भाई मतलब गर्मी आ गई तो बिजड़ा ही करना पड़ता है, एसी थोड़ा थे एयर कंडीशन चला लिया, गाड़ी मोड़ी नहीं होगा भाई चल के थड़ कर देनी करी ना, पशुओं की सवारी करनी पड़े यार थी। तो उस जमाने के हिसाब से वो था, आज जमाने के हिसाब से आज है। यूँ कहते हैं कल युग है भाई, मशीनी युग, हर काम मशीन करेगी, ये अंतर है। और कलयुग का न्यू थोड़ा, और तो उस टाइम भी थे गलत काम, आज भी है गलत काम। सतयुग के त्रेता के द्वापर के लेख पढ़ो, सब लेखों में लिखा है जो चोरी करना पाप है भाई, बेईमाना पाप है या खाना पाप है, ये नहीं लिखा है भ्रूण हत्या पाप है, क्योंकि होती नहीं थी। ये होते थे उस टाइम भी तो लिखे हैं। आज कोई शास्त्र लिखा जाएगा आज युग में तो इन बातों के साथ ये भी लिखा जाएगा भ्रूण हत्या पाप है, मानोगे? जिस टाइम जो है ना वो ही लिखा जाता है। उस टाइम वे गाड़ी थी बस चक्कर थे, आज क्यों करेगा बच्चा याद, के कारण है आज की गाड़ी याद करेगा जो आज है। मुर्दा फूकण पर टैक्स है, राजा हरिश्चंद्र की कथा कहती है। और सतयुग था, राजा रानी बोली लाग के बेके हैं बाजार में, आम आदमी की क्या हालत होगी। सतयुग था, हर एक राजा जुआरी था और सतयुग था। तो मतलब ये मैं अपनी बुद्धि से मेथड है मेरा। तो मैं नहीं कहूँ सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हर समय पर जब भी था और आज भी है। को नेम टेम से रहे, ईश्वर का भजन करे और भाई बढ़िया ईमानदारी से रह कर और छोटे बड़े की कान का आदर नियम मर्यादा से परिवार है, उनका सतयुग है। त्रेता है और किसी का भाई घर दगन में वो कलयुग है एक दूसरे से। विकास जी आपने बताया है कि मैं अच्छी वार्ता देखा, आप अच्छी वार्ता भी कहो, अच्छी अच्छी रागनी है, सभ्य रागनी आपकी जिसकी पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर सुन सका है। लेकिन हम कलाकारों के बहुता के इंटरव्यू भी करा हाँ, उनका सवाल करा हाँ कि कोई सक्कू छुरी वाला गाना काढ़ा है, कोई अपनी बाबी ने गंडासा बताने लग रहा है, कोई गाल में छाण नाली छोरी ना पटोला बताने लग रहा है। अगर उनका सवाल कराया जावा है कि हम इसे गाने क्यों काटो, आखिर युवा यह सुनना पसंद करा है, जबकि युवा तो आपका गले भी जुड़ रहा है। उसके खुद के भीतर यो रस है, वो के कर है
ये नहीं है बुरा कवा के कोई राजी नहीं, सब अच्छा कवा के राजी हैं। पर जैसे मैं कह रहा हूँ अरे वो कैसेट पड़ी पा जाए पलट पलट देखा क्या की है बेरात कौन क्या की टैप में चढ़ा दे मुंह तो बोल रही क्या की। आपके अंदर जो है आपकी कलम से वो ही आएगा। आप जो जैसा है वो उस काम का लाग रहा है ईब, चोर चोरी गए, जार जारी गए, बेईमान बेईमानी का, भगत भगती का ईब लाग रहा है। और कदे जो आप अंदर से नहीं हो बाहर वो नहीं कर सकते। आप बाहर वो ही कर रहे हो, आउटर वो ही है जो अंदर है। अगर अंदर नहीं है तो बाहर नहीं होगा। इसका मतलब उसका भीतर जो है उस तक बन ही नहीं सकता। बढ़िया बने खोने कितना जोर ला ले मतलब बढ़िया से मतलब जो बढ़िया भी और जो बा भी जाए न्यू ना हो वो ईसा ना ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल वो ही बनेगा जो भीतर तो है बड़ी मतलब वो बूढ़े में भी तो बढ़िया कहने वो बढ़िया लिख दिया इसने। इसका मतलब उस जो उसका पीक है। मान लो आप तामसिक हो या कोई भी अंदर से तामसिक है तो तामस का पीक ला देगा बाहर से गाने बजाने से या कर्मों से। कोई सात्विक है तो बाहर भी सतोगुण का पीक ला देगा। वो करेगा वो कर ही नहीं सकता होगा ही ये। दारू पी रखी तो बांस होगी दारू की भीतर अगर दारू है तो। और भीतर अच्छा न्यू बता दो न्यू नहीं कहा ना बोले भाई कड़ी खा रहा हो और बोले उल्टी में दूध पड़ेगा किसी का कड़ी पड़ेगी। दूध पी रहा तो उल्टी में दूध पड़ेगा जो भीतर से नहीं भाई बाहर वो ही लकड़ेगा। ये बात सी। अच्छा दो जन आप रागनी सुनना चाहूंगा। एक तो सुना दो नरसी घाटी जोड़ चलिया जो मेरी खुद की फेवरेट है। एक दो कली सुना दो। अरे भाई बंद परिवार रूस गया सबसे नाता तोड़े चलिया वे बात वरण की तैयारी करके नरसी गाडा जोड़ चलिया। भाई बंद परिवार रूस गया सबसे नाता तोड़ चलिया। विकास जी देखो अपना अपना कीमती टाइम काट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लास्ट में जो आपके ऑडियंस है जो जनता देखना चाह रही है उनके लिए कुछ संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है भाई बीती ताई विसार देर भाई आगे की सुध ले। आर्यों की नस्ल हो आर्यों की संतान हो सनातनी हो तो भाई इससे मूल्यवान कुछ नहीं है। इससे जीवन भी इसी फॉर्मेट से जियो। वो ही संदेश है भाई। सब कुछ दांव पर लगा के सब कुछ खत्म करके मान लो राष्ट्र को विकसित बनाना है देश को भाई। विकसित बनाने के बदले में अगर आपने सनातन को खो दिया संस्कारों को खो दिया सब कुछ गंद में उतर गए फिर विकसित बने तो कोई विकसित नहीं है। कोई विकसित होना नहीं है। सनातनी संस्कारों के साथ देश विकसित हो तो विकसित है और ना तो भाई इन सब का सौदा करके अगर विकसित हुए तो कोई विकसित होना नहीं है। इससे मूल्यवान जीवन शैली नहीं है। अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़िए मानव बनाओ। आज समाज बच्चे को पैसा छापने रुपया छापने की मशीन बनाओ है मानव नहीं बनाता है। अपने बच्चों को मानव बनाओ। क्या हो गया ऐसी रेस में भाग रहे हो जिसमें फर्स्ट नहीं आओगे। पैसे की रेस है फर्स्ट का हारना तो है ही है फर्स्ट तो आना ही नहीं है। फिर इतने करड़े क्यों भाग रहे हो? इतना प्रबंध कर लो रोटी का हो जाए आराम से। बोला प्रभु जी इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए और बम मैं भी भूखा ना रहूँ ना साधु भूखा जाए। इतना प्रबंध कर दो इतनी की व्यवस्था कर दो और भाई मानवता के सनातन के पूरे गुणों के साथ अपने जीवन में बिता लो। मैंने तो यो ठीक लग गया। क्या हो गया थोड़ा कम पैसा हो जाए वो पेट गुजारा हो जाए वो सही है। बाकी आनंद हो ईश्वर का भजन हो सदमार्ग की दिशा हो इस दिशा में करे काम। मेरे को तो ये सही लगता है। बाकी सही की गलत की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। मन तो ठीक लागो बाकी जिसने जैसे लागो वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाई थारी बहुत सी डिमांड थी बहुत से मैसेज आया कर दे कि विकास पसोरिया जी का इंटरव्यू आज तक नहीं लेकर आया। तो थारी जो डिमांड थी वो मैंने पूरी कर दी है। इंटरव्यू बहुत लंबा जानता थोड़ा समय का अब आवाज़ पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लेकर आवांगे इसका। यू इंटरव्यू किसा लग गया विकास जी के विचार आपने किसी लागे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। मिलांगे दोबारा पार्ट 2 गला है विकास पसोरिया जी के इंटरव्यू गला है। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद जय हरियाणा जय भारत हरिओम।